हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोगों के पेपर बढ़िया जा रहे हैं। हमारा अकाउंट्स का पेपर हो गया, लॉ का पेपर हो गया। जितने बच्चों से मेरी बात हुई है उनका बोलना था पेपर तो अच्छा गया है, मज़ा आया, अकाउंट्स तो बहुत इजी था, बराबर है। तो जैसा भी रहा अब आपने किया है। अब हमारा कल कॉस्टिंग का पेपर है। स्ट्रैटेजी बेटा आपका वही रहेगा। आपने आपने क्या करना है कि पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे टैली नॉन टैली वाला इशू आता नहीं है, बट अकाउंट्स में था वो कि टैली नॉन टैली में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया था। कॉस्टिंग में क्या करेंगे, तो जिस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है आप वो चैप्टर्स के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे। कई बच्चे का स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट अच्छा होता है, डू दैट। मैं एक चीज़ और बोलूँ तो उसके पहले ना हम कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस उठा सकते हैं। कॉस्ट शीट का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, ओवरहेड का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इवन एबीसी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये कुछ इजी टॉपिक्स है। मटेरियल का चैप्टर, लेबर का चैप्टर, तो इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस अगर आप पहले लेते हो तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। छोटे छोटे होते हैं, मटेरियल के कंप्रहेंसिव रेट बोल लो, या सॉरी ओवरहेड में कंप्रहेंसिव रेट बोल लो, या ओवरहेड का अलोकेशन अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट से अपने कॉस्ट रेट निकाल लिया। मटेरियल के लेवल्स के क्वेश्चंस जो है, इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल के जो क्वेश्चंस है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आसान होते हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आंसर फार्मूला लगा ला, आंसर निकल जाता है। सेम गोज फॉर मार्जिनल। तो पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और बाद में मूव ऑन करो। वो जो 25 मार्क का जो सर्विस, यूनिट, बैच, प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर में आप बाद में आएंगे क्योंकि बहुत बार क्या होता है उसमें कंसेप्ट आपको याद नहीं आता है, चैप्टर बड़े होते हैं, आपने ध्यान कम दिया होता है। तो इस स्ट्रैटेजीज के साथ अगर आप चलते हो तो आपका फायदा होगा, बट फिर भी अगर आप कोई और स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना रखे हो तो अप्लाई दैट। बस इतना करना है कि हम कॉन्फिडेंट वाले चैप्टर्स पहले सॉल्व करेंगे और बाद में जो जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस कम है वो करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं, कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चा लोग ध्यान नहीं रखते हैं। यू हैव टू हैव एन हैबिट टू सॉल्व ऑल 100 मार्क का क्वेश्चन। अगर आप 80 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 20 मार्क आपने वैसे इंस्टीट्यूट को मुफ्त में बांट के आ गए आप, ऐसा है। कॉस्टिंग में स्टेप मार्किंग भर भर के मिलती है, तो ज़्यादा एक क्वेश्चन पे समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप नए नए और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट कि एटलीस्ट आपको हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे, तो टोटलिटी में थोड़े नंबर ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। तो स्टेप मार्किंग ऑफ कोर्स कॉस्टिंग में मिलती है, जो जिसका बेनिफिट हमको अकाउंट्स में नहीं मिलता है। तो डू दैट, सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और भी कोई दिक्कत है तो मैं आपके साथ हुई, बिल्कुल फील फ्री टू कॉल मी, मैं आपका फ़ोन ज़रूर उठाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। आपका ये पेपर हो जाता है फिर हम और बात करेंगे। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और बेटा एक चीज़ याद रखना, पेपर के बाद मैं सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग एक बार कॉल कर दे, मैसेज कर दे कैसा गया है पेपर। इससे कुछ होता नहीं है, बस आप अपना बर्डन अनलोड कर देते हो किसी और के ऊपर में, जिससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आप नेक्स्ट पेपर पे कंसंट्रेट कर पाते हो। तो इसीलिए जस्ट मेक एन हैबिट टू हैव अ कम्युनिकेशन विथ योर टीचर आफ्टर द पेपर, सो दैट कि आप लोगों को एक अनबर्डन फील हो, ताकि आप अगला पेपर अच्छे से दे पाए। ठीक है, चलिए सी यू। Let's hope to get your call after your paper. Bye bye. Take care.